हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिसग्रेस, जिसका मतलब होता है अपमान, जिसे जॉन मैक्सवेल क्वेटजी के द्वारा लिखा गया था, जिनका जन्म 9 फरवरी 1940 में साउथ अफ्रीका के केपटाउन में हुआ था। इस टॉपिक का थीम है नेचर ऑफ ह्यूमन डिज़ायर और इसको पब्लिश करवाया गया था 1999 में और इसका सेटिंग रखा गया है पोस्ट एपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका और इसका पॉइंट ऑफ व्यू है थर्ड पर्सन ओमनिसेंट। साथ ही साथ इनको कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं, उनमें से इम्पोर्टेंस है नोबेल प्राइज़, फिर है बुकर प्राइज़। इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से प्रोफेसर डेविड की ज़िंदगी भर की कमाई, उनका रेपुटेशन, उनका पोस्ट, उनका प्रॉपर्टी, ये सारा चीज़ चला जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है जब वह अपने एक स्टूडेंट मेलेनी के पीछे पड़ जाते हैं। वह इतना बर्बाद हो जाते हैं कि यहाँ तक कि वह अपनी बेटी को भी प्रोटेक्शन नहीं कर पाते हैं, उनका भी वह प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं कुछ रेपिस्ट के द्वारा। जब उनकी बेटी को रेप किया जाता है उस वक्त वह उनकी रक्षा नहीं कर पाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि सारा किस्सा एक औरत के कारण है। जैसे कि एक मूवी है फिर हेरा फेरी, जिसमें एक डायलॉग है कि औरत का चक्कर बाबू भैया, जिसमें सब कुछ बर्बाद हो जाता है। सेम कंडीशन प्रोफेसर डेविड का यहाँ पर उनके साथ हुआ। इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है डेविड लूरी, जो कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी इन केपटाउन में एक प्रोफेसर हैं और इनका उम्र लगभग 52 साल है और इनका 2 बार तलाक भी हो चुका है। इनका सबसे प्रॉब्लम वाली बात यह है कि ये जब भी किसी अच्छी खासी फीमेल से मिलते हैं तो ये उनकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत ही जल्द और इनके मन में सेक्सुअल डिज़ायर क्रिएट हो जाता है। मतलब एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि यह जो व्यक्ति है यह बहुत ही ज़्यादा लस्टफुल व्यक्ति है, मतलब भयानक है। इसके बाद का कैरेक्टर है शोरिया, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट है, जिसे हम लोग हिंदी में वेश्या कहते हैं, और जिनका बिजनेस ही होता है सेक्सुअल वर्क करना पैसे लेकर। ठीक है, तो जो डेविड लूरी हैं वो हर गुरुवार मतलब थर्सडे को इनसे मिलने के लिए जाते थे। ओके, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है मेलेनी, जो कि डेविड की एक स्टूडेंट है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है लूसी, जो कि डेविड की डॉटर है, बेटी है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है पेट्रस, जो कि लूसी का एक फॉर्म होता है जहाँ पर वह हेल्पर का काम करता है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है वेबशो, जो कि लूसी की फ्रेंड है। और लास्ट कैरेक्टर है पोलेक्स, जो कि उन्हीं अटैकर्स में से है जो लूसी के साथ रेप करता है। तो इस टॉपिक को हम लोग इंसिडेंट वाइज जानेंगे ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे डेविड का एक प्रोस्टिट्यूट के साथ जो रिलेशनशिप रहता है उसके बारे में जानेंगे। फिर डेविड अपने स्टूडेंट मेलेनी के पीछे पड़ जाता है अपना सेक्सुअल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए, इसके बारे में जानेंगे। फिर डेविड का उस स्टूडेंट के साथ कनेक्शन होने के वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाता है, सब कुछ, इसके रेपुटेशन, पोस्ट, सब कुछ चला जाता है, उसके बारे में जानेंगे। और फिर डेविड की बेटी का रेप होता है, इस इंसिडेंट के बारे में जानेंगे। और फिर क्या होता है कि डेविड जो है उन सभी रेपिस्ट को पहचान भी लेता है पर कुछ कर नहीं पाता है, इस इंसिडेंट के बारे में जानेंगे। और नेक्स्ट इंसिडेंट, डेविड रिटर्न अपने केपटाउन आ जाता है मेलेनी से माफ़ी मांगने के लिए, उस इंसिडेंट के बारे में जानेंगे। और लास्ट में है डेविड जो है अपनी बेटी लूसी के फॉर्म में फिर से वापस चला जाता है और वहीं रहकर सभी की मदद करता है और अपनी गलतियों का पश्चाताप करता है। इन सभी इंसिडेंट के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। टॉपिक का समरी हम लोग स्टार्ट करते हैं और आसान भाषा में हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। हर हफ्ते थर्सडे को डेविड सोरिया नाम की एक प्रोस्टिट्यूट से मिलने जाता है, परंतु कुछ टाइम के बाद वह प्रोस्टिट्यूट डेविड से मिलना बंद कर देती है। तब डेविड मैक्सिमम टाइम लाइब्रेरी में स्पेंड करता है और एक शाम क्या होता है, जब वह इवनिंग वॉक करके रिटर्न आ रहा होता है तो उसका मुलाकात उसका एक स्टूडेंट मेलेनी से होता है, जिसे देखकर डेविड उस पर अट्रैक्ट हो जाता है। मैंने पहले ही बताया था कि इसका एक क्वालिटी है, जब भी अच्छा खासा औरत देखे ये आदमी उस पर अट्रैक्ट हो जाता है, गजब किस्म का आदमी था। तो मेलेनी को देखकर डेविड अट्रैक्ट हो जाता है। डेविड मेलेनी के बारे में
पूरी डिटेल जो है वो यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड बुक से निकालता है तथा मेलेनी को सेड्यूस करना चाहता है, बहुत कोशिश करता है। एक बार डेविड मेलेनी के साथ सेड्यूस करने की कोशिश करता है, परंतु मेलेनी जो है वह मना कर देती है तथा वह अब डेविड के डर से क्लास आना भी बंद कर देती है, मतलब क्लासेस में अब वह एब्सेंट रहना स्टार्ट कर देती है। जब इस बात के बारे में मेलेनी के बॉयफ्रेंड को पता चलता है तो वह डेविड को वार्निंग देता है कि वह मेलेनी के पीछा करना छोड़ दे, पर फिर भी डेविड नहीं मानता है। अब जब नहीं मानता है, इतना थेथड़ आदमी था, जब ये नहीं मानता है तो ये सारा बात यहाँ पर चला जाता है, पुलिस के पास चला जाता है और सारा किस्सा अब यूनिवर्सिटी में सभी को पता चल जाता है। अब यूनिवर्सिटी में एक कमेटी बैठती है जिसमें डेविड को बचने का बहुत सारा चांसेस दिया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, परंतु डेविड कहता है कि मैंने जो किया वह बिल्कुल सही था। इस बात पर सभी कमेटी वाले डेविड से नाराज हो जाते हैं तथा डेविड को उस यूनिवर्सिटी में वे जिस पोस्ट में काम कर रहे होते हैं उस पोस्ट से उसे निकाल दिया जाता है, मतलब डेविड की जॉब चली जाती है। जब डेविड की जॉब चली जाती है तब वह अपनी बेटी लूसी के पास जाता है, जहां लूसी अपना फॉर्म में काम करती है, अपने पालतू जानवर रखी है और कुछ कुछ फार्म में वो काम करती है। तो कुछ टाइम तक दोनों की लाइफ, दोनों बाप बेटी की लाइफ ठीक ठाक चलता है। उनके साथ एक पेट्रस नाम का एक लड़का भी काम करता है जो कि लूसी की मदद करता है इन सब कामों में। कुछ टाइम के बाद लूसी के घर में 3 ब्लैक आदमी आते हैं किसी फ़ोन से रिलेटेड सहायता मांगने के लिए, परंतु वे तीनों लोग लूसी की रेप करते हैं, मतलब लूसी को ज़बरदस्ती पकड़कर एक रूम में ले जाते हैं और उसकी रेप करते हैं। जब डेविड अपनी बेटी को बचाने आता है तब उसे बांध कर एक कमरे में डाल देते हैं तथा वहां आग लगा देते हैं और उसे मारने की कोशिश भी करते हैं। साथ ही वहां पर फार्म में जो पालतू जानवर डॉग्स थे उन्हें भी मार दिया जाता है। उसके बाद रेपिस्ट लोग डेविड की कार लेकर वहां से भाग जाते हैं। अब कार तो कभी फिर बाद में मिलती नहीं है। ओके, लूसी पर इस घटना का काफ़ी बुरा असर पड़ता है, जिस कारण वह काफ़ी शांत हो गई थी, मतलब अब साइलेंस वो रहती थी, किसी से बातचीत नहीं किया करती थी। लूसी के पिता डेविड पुलिस कंप्लेन के बारे में बात करते हैं तो लूसी पुलिस को कंप्लेन करने से मना कर देती है, जिस बात से दोनों बाप बेटी के रिश्ते में थोड़ी दरार आ जाती है। परंतु उसके बाद बेब्सो नाम की एक फ्रेंड लूसी के पास आती है, वो लूसी की फ्रेंड रहती है, वह भी उसी फॉर्म में काम करने लगती है। बेब्सो उन जानवरों को मारती थी जिनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है, मतलब कह सकते हैं ना कि वैसा जानवर या फिर वैसा जीव जिसको जीने में ही बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रहा है उसके लिए मरना ज़्यादा बेहतर है, तो उन सभी के लिए बेब्सो क्या करती थी, उन्हें मार देती थी ताकि वो मर जाए शांति से, उन्हें जीवन में और तकलीफ ना हो। तथा डेविड जो था उन सभी मरे हुए जानवरों को दफना देता था। कुछ टाइम के बाद एक पेट्रस के द्वारा एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। उस पार्टी में लूसी और डेविड भी जाते हैं। उस पार्टी में क्या होता है, पेट्रस एक पोलेक्स नाम के एक व्यक्ति को भी इनवाइट करता है। वो बताता है कि वह उसका रिश्तेदार है। वह पार्टी में पोलेक्स नाम का व्यक्ति को जब ये लोग देखते हैं डेविड और लूसी, तो वे पहचान लेते हैं कि यह वही व्यक्ति है जो उनके घर में अटैक किया था और लूसी के साथ रेप किया था। ठीक है, अब इन्हें संदेह होने लगता है कि हो ना हो शायद पेट्रस ने ही उनके घर पर यह आक्रमण करवाया हो सकता है। इस बात के लिए जो डेविड है वह फिर लूसी से कहते हैं कि हमें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए, पर लूसी मना कर देती है तथा अब वे दोनों वापस घर आ जाते हैं। कौन? लूसी और डेविड। फिर डेविड वापस अपने केपटाउन आ जाता है तो पाता है कि उसका जो घर है वह पूरी तरीके से उस पर तोड़फोड़ की गई है। वह मेलेनी से मिलने की भी कोशिश करता है, जिसके लिए वह थिएटर जाता है जहाँ पर मेलेनी अपना परफॉर्मेंस कर रही होती है, दिखा रही होती है, परंतु मेलेनी का जो बॉयफ्रेंड होता है उसके द्वारा डेविड को इंसल्ट करके वहाँ से भगा दिया जाता है। अब बेचारा डेविड क्या करे? फिर डेविड मेलेनी के पापा से माफ़ी मांगने के लिए उसके घर जाता है। वहाँ पर मेलेनी की छोटी बहन को वह पाता है। मेलेनी की छोटी बहन वो भी दिखने में ठीक ठाक थी, अच्छी थी, जिस वजह से अब जो डेविड है वह फिर से उस पर अट्रैक्ट हो जाता है। मतलब आदमी बड़ा गजब का था, जहाँ लड़की देखा वहीं इसके मन में
सेक्सुअल जो फीलिंग्स इमोशन वो आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वह उसके साथ जुड़ना चाहता है, उसको सिड्यूस करना चाहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब वो उसकी बहन को देखता है तो वह फिर से अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है कि वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। और साथ ही साथ जो मेलिनी की बहन है वो बताती है कि उनके पापा हैं वो ऑफिस गए हुए हैं। तो जो डेविड है वो ऑफिस चला जाता है उनके पापा से मिलने के लिए और मिलकर उनसे माफ़ी मांगने के लिए। तो जब वो इन सब बातें करता है तो उसके पापा उन्हें डिनर के लिए रोक लेते हैं। ओके। और कुछ टाइम वहाँ पर रहने के बाद डेविड क्या होता है, चूंकि डेविड का जो घर होता है वो पूरी तरीके से टूट फूट गया था और वो रहने लायक नहीं था, जिस कारण से उसे फिर से वापस अपनी बेटी लूसी के फॉर्म में लूसी के फार्म जहाँ पर वो रहती थी वहाँ पर वापस आना पड़ जाता है, वो मतलब वापस आ जाता है। इस टाइम पर लूसी प्रेग्नेंट होती है और उसके प्रेग्नेंट होने का मुख्य कारण क्या था, किसके वजह से वो प्रेग्नेंट थी? वह प्रेग्नेंट थी उन सभी रेपिस्ट के वजह से। अब डेविड जो है लूसी को कहता है कि तुम एबॉर्शन करवा लो। इस पर लूसी मना कर देती है। एक दिन पोलेक्स क्या होता है, वही रेपिस्ट में से एक लड़का जो था लूसी के बाथरूम में खिड़की से झांक रहा होता है। तो डेविड उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है और डेविड उसकी पूरी तरीके से कुटाई कर देता है, ठीक है। इस पर लूसी मना करती है और रोक देती है कि इसे मत मारो, क्योंकि इसका जो मेंटल कंडीशन है, दिमागी स्थिति, वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बाद में पेट्रस को लूसी मैरिज के लिए प्रपोजल देती है और जो पेट्रस है वो मान जाता है। बदले में उसे ये जो फार्म का जो एरिया है वो सारा चीज़ कहा जाता है कि ये मिल के हम लोग करेंगे, हमारा एक ही होगा। इस वजह से पेट्रस मान जाता है। अब डेविड जो है उसी फार्म में रहता है और सभी की मदद करता है, और डोमेस्टिक वर्क को करने में, फार्म के कामों को करने में और बहुत सारे कामों को करने में वो सभी की मदद करता है। और यह मानकर कि वह अपनी गलतियों का अब वह भुगतान कर रहा है और अब वह सुधर गया है। और इस तरीके से ये जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाता है।